क्वेश्चन ये, स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस। देखो एक जो है ना स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस है, इसके ऊपर 1 मीटर लंबी रोड पड़ी है, ठीक है, 1 मीटर लंबी रोड पड़ी है। इफ इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर आप इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी, डेल्टा एल तो होगा इसके अंदर। तो ये बताना है कि इसके अंदर स्ट्रेन कितना डेवलप होगा। देखो बच्चा क्या सोचता है कि सर स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, और कुछ न कुछ इसके अंदर डेल्टा एल तो आएगा ही आएगा। देखो एक्चुअल में ये जो डेल्टा एल आया है ना, ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से है, खींचने की वजह से नहीं आया। ये स्ट्रेन वाला जो फॉर्मूला है ना, कब लगता है स्ट्रेन वाला फॉर्मूला, डेल्टा एल बाई एल, जब ये डेल्टा एल खींचने की वजह से आया हो, ऐसे सेम टेम्परेचर पे रहते हुए उसी टेम्परेचर पे आप खींचना शुरू कर दो और खींच के लेंथ बढ़ा दो, तो वो वाला डेल्टा एल लेना होता है हमेशा ही इस फॉर्मूले के अंदर। टेम्परेचर से बढ़ा हुआ नहीं लेना होता कभी भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना कोई अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लगेगा। देखो पता है क्या होता है कि मतलब इसके अंदर जब आप खींचोगे सेम टेम्परेचर पे, फिर तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो ऐसे किस में स्ट्रेन डेवलप होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा के लेंथ बढ़ा रहे तो वो इसकी ओरिजिनल लेंथ है। वो ओरिजिनल लेंथ पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे थी वो ओरिजिनल लेंथ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिनल लेंथ होगी, यानी कि लेंथ ओरिजिनल ही है, रिस्टोरिंग फोर्स लग नहीं रहा, यानी स्ट्रेन डेवलप हो नहीं रहा। सीधी सी बात याद रखना कि टेम्परेचर को बढ़ाने से अगर लेंथ बढ़ी है तो ऐसे केस में स्ट्रेन डेवलप 0 होगा, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू भी 0 ही मानी जाएगी ऐसे में। ठीक है ना, समझ आ गया?